जय माता दी मुन्नी दी। जय माता दी। मैं कल सबसे पूछ पूछ रही थी कि जैसे सब कहते हैं इच्छाएं, तो इच्छाएं मतलब कि एक कौन सा लेवल है हमारा इच्छाओं का, जिस जो हम कह दें कि ये अब इच्छाएं नहीं है, ये लालच बन गया है। मतलब कि जो मतलब कि एग्जाम्पल मैंने कल तो नॉर्मल एक जैसे हाँ कि बीइंग लेडी हम एक कपड़े सिलाना, घर को सजाना, इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चों को ये खिलाऊं, आज ये बनाऊं, आज आज ये चीज कर लूं, या मैं कहीं घूमने जाऊं। मतलब कि क्या कौन सा एक लेवल है इच्छा का कि वो हम पे मतलब कि ये ना हो कि ये हम पे अब हावी हो गई है, कि ये अब बुराई में चली गई है। कि इच्छा की लिमिट क्या है, मतलब कि आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ जो हाँ मैं हाँ, बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें आप ये देखो कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आती कहाँ से हैं, कहाँ से आ रही हैं, आप बताओ। कोई भी इच्छा आई, घर सजाने की इच्छा आई या बच्चों के लिए कुछ करने की आई, वो कहाँ हम्म। से आई? सोचो और बताओ। हाँ और जी। सिर्फ प्रीति को बोलने देना प्लीज, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आंसर पता भी है। सो हाँ लेट द जी। हाँ जी। कॉन्वर्सेशन बी विद हर। या हाँ जी। मुनीति, यूजुअली ये होता है कि जैसे सपोज किसी ने घर में आना है तो हमें लगता है ना घर साफ हो, या किसी को हम होस्ट करना चाहते हैं तो लगता है कि ये घर, ये कोना अच्छा सजा नहीं हुआ, इसको सजा दो। या अपने कपड़ों का ही मान लो कि कहीं जाना हो तो हमें लगता है कि ये ड्रेस रिपीट ना हो, ये कपड़े मतलब कि ये तो इतना तो मैं कल कल के आंसर्स में थोड़ा समझ भी गई हूँ। खाने का भी ये होता है कि बच्चे कह रहे हैं कि क्या आप रोज रोज वही वही चीजें बना देते हो, कि आज चलो ये अच्छा बना दो, कि मेरी इच्छा है कि आज ये वाला बना देती हूँ। कि कई बार वो शायद इसको अहंकार भी कह सकते हैं कि बच्चों को कि मैं ये भी बना लेती हूँ तो मुझे ये मत समझो कि मैं यही खाना बना सकती हूँ। मतलब कि लाइक दैट, मतलब कि कहीं ना कहीं शायद वो किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है कि हो, तब ऐसा कुछ जागृत होता है, जो जो मुझे लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो है कि मैं घर साफ कर दूं, कोई आने वाला है, ये कहाँ से आया है? ये भी एक इच्छा इसलिए है कि शायद जो मैंने देखा है दूसरे लोग ऐसा ही करते हैं, उनका घर साफ होता है जब उनके घर जाते हैं, या वो मेरे घर आएंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मेरा घर गंदा है ना, अंदर या है। मुझे जज करेंगे। सी हम हम्म। सबकी, ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग दूसरों के जजमेंट से बहुत डरते हैं कि दूसरे हमें कैसे किस लाइट में देखेंगे, है ना। हम्म। तो घर भी इसलिए साफ करना है कि दूसरे आ रहे हैं, खाना भी अच्छा बनाना है। एक होता है कि हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पे हर जगह अपने आप से एक सवाल करना होगा कि ये जो मैं कर रही हूँ, चाहे मैं घर साफ कर रही हूँ, चाहे मैं खाना अच्छा बना रही हूँ, चाहे मैं बच्चों के लिए कुछ नया बना रही हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ? मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, या क्योंकि मैं गलत जज नहीं होना चाहती इसलिए कर रही हूँ, या मैं दूसरों की नजरों में अच्छा जज होना चाहती हूँ इसलिए कर रही हूँ, है राइट। ना? तो ये सवाल देखो, लिमिट जो है, आपका सवाल था कि इच्छाओं की लिमिट कहाँ होती है, कहाँ होती है, हाँ जी। तो वो हम ही तय करते हैं, है ना, और कोई तय नहीं करेगा। हर किसी के लिए लिमिट अलग होगी। तो हम्म। आपकी जो लिमिट है वो आप ही को तय करनी होगी। वो कैसे हम्म। तय होगी? आपको हर पॉइंट पे अपने आप को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपने आप से ये पूछना पड़ेगा। और हम ज्यादातर ये नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक चीज दिमाग में आ गई या जो दूसरा कर रहा है, बिना सोचे कि क्या ये मुझे करना भी है या नहीं, या जस्ट बिकॉज दूसरे कर रहे हैं इसलिए करना है, हम बस उसके अंदर ही बह जाते हैं। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत कम करते हैं। वी आर हाँ जस्ट जी। फॉलोअर्स, है ना। तो ये एक, हर चीज पे सोचना देखो। और शुरू में आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हर पॉइंट पे मैं कैसे सोचूं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन हम्म। जैसे जैसे आप करोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। और बहुत सारी चीजें आप रियलाइज करोगे कि एक्चुअली आपको करनी ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है उस चीज की, है ना। जैसे हम लोग राइट। जाते हैं, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे सारी लेडीज हैं, है ना। हाँ मार्केट जी। गए, कुछ अच्छी लगी, ड्रेस देखी, बस खरीद ली, कोई चीज पसंद हम्म। आई, अच्छी लगी, ले ली, है ना। जब घर आते हैं, बहुत सारों के साथ होता है, घर आके सोचते हैं यार इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही तो अब नहीं मैं थी, हाँ। करूँ क्या, है ना। हम्म। लेकिन उस समय नहीं सोचते, उस समय तो होता है दिख रही है ले लो, बस खरीद लो, या बाकी सब ले रहे हैं तो चलो ले लो, बाकी सब ये हम्म। कर रहे हैं कर लो, है ना। हम्म।
तो हमेशा अपने आप को ये क्वेश्चन करो, और ये बहुत हेल्प करता है, ये बहुत चीज। क्योंकि आपका जो मन है ना, वो तो क्या करता है, जो मन है उसका कोई लिमिट नहीं है, उसको तो ये जो दिखता है ना वो पकड़ता जाता है। वो तो क्या बोलेंगे, वो थाली का बैंगन जो होता है ना, हमारा मन वैसे वही हाँ जी, हाँ जी, लुढ़कता ही राइट। रहता है हवा। तो हमें अपनी बुद्धि से उसको ये पूछना होगा कि क्या ये करना भी है, या बस ऐसे ही। ठीक, ठीक है मुनि दी। हाँ, मतलब कि अब मैं थोड़ा समझ पा रही हूँ कि हम जी कि मेरे को ये जो आपने बोला कि किसके इन्फ्लुएंस में अपने लिए करना है, या किसी को लोगों के सामने मैं अपने आप को गुड जज करवाना चाहती हूँ, या राइट, मैं समझ काफी समझ गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर देखो, एक और चीज यहाँ पे ऐड करती हूँ, जो हमारी इच्छाएं हैं, ज्यादातर दूसरों की दी हुई इच्छाएं हैं, हमारी अपनी इच्छाएं हमें पता ही नहीं है। ओके। हाँ जी, हाँ दूसरों ने जी। हमें जो बोला हुआ है, हमारे दिमाग में भर दिया है, हम वही करते जा रहे हैं। और दूसरों से भी जो हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, हम जितने लोगों के साथ रहते हैं, उन्होंने जो समझाया। देखो, एक चीज हम बोलते हैं कि हम जो होते हैं, जितने लोगों के जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वही संगत की बात है, मृत की बात, हाँ जी। अननोइंगली हम वैसे ही बन जाते हैं। हम उन्हीं इच्छाओं को, उन्हीं भावनाओं को अपने अंदर, हमारा जो मन है ना, वो मिरर करता है, इमिटेट करता है बहुत जल्दी। तो हाँ जी। इसलिए संगत का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब एक पॉइंट पे एक फोकस है कि मैं घर अच्छा बनाऊं, खाना अच्छा बनाऊं, कपड़े अच्छे पहनूं, इन इच्छाओं पे फोकस है। यही हम्म, आपकी संगति बदलेगी तो कुछ और नया पता पड़ेगा, है ना। तो फिर ये हाँ जी। इच्छा बहुत छूट जाएंगी, कोई और कल बड़ी ये इच्छा आ जाएगी। कल यही रेणु दी ने भी यही बताया था कि जब आपकी संगत का बहुत असर होता है, कि आप जैसे उस संगत वाले लोगों के साथ चलोगे तो आपकी इच्छाएं भी उस तरफ चलेंगी। बिल्कुल, संगति का सबसे ज्यादा असर होता है, सबसे ज्यादा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब एक दूसरे की संगत में ही आगे बढ़े हैं, जो भी बढ़े हैं आगे, बिना संगत के नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, इसीलिए संगत से ही बना है सत्संग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो ये मतलब कि वही एक्चुअली सीमा ने वो जो पांच छह बताए थे, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब शायद वो ये कि सारे बीच में किरण दी ने बताया था कि सारे आपस में रिलेटेड है, कि सब रिलेट। अगर, हाँ, कि अगर एक है तो सबका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आएगा, रहता है। मतलब कि अगर आप में थोड़ा गुस्सा है तो जेलस है, मतलब कि आप बिल्कुल नहीं खत्म होता है, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि अगर एक है तो मतलब कि थोड़ा सा लेंथी भी नहीं कह सकते, थोड़ा अपने ऊपर काम करने वाला हिसाब है। और किसी एक पे भी काम करोगे ना, तो सब पे काम हो जाएगा। देखो, ये मान के चलो, जैसे हमारे घर में टेबल होती है, उसके चार हाँ पाए जी, होते हैं ना टेबल के। हाँ तो अगर जी। एक को खींचोगे तो बाकी तीनों अपने आप खींचेंगे। है ना, ऐसा तो नहीं राइट। कि तुमको नहीं खींचना पड़ेगा, पूरी टेबल खींचेगी साथ में, है ना। हाँ जी, तो हाँ ऐसे जी। ही हमारा लोभ, क्रोध, मोह, ये सब जो है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कनेक्टेड है। ये एक ही हाँ। टेबल के सारे पाए हैं। ठीक है। एक है तो मतलब सारे हैं। और ऐसे हम्म। ही एक पे काम करो तो सब पे काम होगा। और एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये अलग अलग नाम है। सिर्फ अगर हम डीपली देखेंगे, तो वृत्ति सिर्फ एक है, देर इज ओनली वन। और वो है कि मुझे कुछ और होना है। जो हमारी इच्छा है ना, कि मैं जो हूं अभी, अपने हम्म। आप में स्वयं में खुश नहीं हूं, कि मैं जैसी भी हूं, मुझे हम्म। कुछ और होना है या कुछ और पाना है। वो कुछ हम्म। और होने या कुछ और पाने, एट द बेस बस एक ही चीज है। उससे ही ये सारी चीजें आ जाती है, सारी की सारी। और जब हमको ये हो जाता है कि मैं जो हूँ ठीक हूँ, काफी हूँ, एनफ हूँ, और पूरे अध्यात्म में इवेंचुअली आपको इसी पॉइंट पे पहुंचना है कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जहां पे हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ। जब परफेक्ट। ये पूरी तरह से 100% आपको पक्का हो जाएगा, फिर ये सब चीजें अपने आप सबकी सब खत्म हो जाएंगी। ओके। ओके मुझे, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अनीता ने हाथ रेज किया है। बोलिए जी। जी जय माता दी। जय माता दी। मुनि, हम ना सुबह सोचते हैं, जैसे सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, भाई आज गुस्सा नहीं करना, सारा दिन ठीक निकलता है 12-1 बजे तक। अब जैसे जस्ट अचानक पता चलता है कि आज मेल नहीं आ रही, एकदम गुस्सा ऐसे बढ़ेगा भी, मतलब सोच तो लिया नहीं करना, पर आता है क्यों? हाँ, देखो, आपने जो सोचा कि गुस्सा नहीं करना, वो आपने सोचा एट द बिहेवियरल लेवल, जो हम मुंह हम्म। से बोलने वाले हैं, है ना। जो गुस्सा होना, गुस्सा इज द लास्ट स्टेप। ओके। लास्ट स्टेप मतलब जो भी इससे पहले बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं।
वो जो गुस्सा आया है और ये जो सोचा है गुस्सा नहीं करना, ये तो हम एक एक्शन ले रहे हैं। इस एक्शन से पहले हमारी थॉट्स हैं, उस थॉट से पहले हमारी डिजायर्स हैं। ओके, तो आपने बोल दिया कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन वहां पे एक डिजायर तो बैठी हुई है ना कि मेड तो टाइम पे आएगी, मेड तो काम करेगी, एक्सपेक्टेशन बैठी हुई है। वो वहां से तो नहीं आ रहा, इतना पीछे तो हम गए नहीं हैं। तो हम जो हमारे मनोस्थिति है उस पे तो गए नहीं हैं, है ना। ये तो हम सिर्फ सोच रहे हैं गुस्सा नहीं करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। ये कुछ ऐसा कहना है कि मैं बोलूं कि एक पेड़ के ऊपर जो पत्तियां हैं, ये मेरी पत्ती चमकती रहेगी, है ना, ये पत्ती चमकेगी। लेकिन अगर नीचे जो मेरे पेड़ का अगर जो रूट है, जो उसकी जड़ें हैं, अगर वो सूख रही हैं तो पत्ती कैसे नहीं सूखेगी, है ना। तो मुझे ध्यान कहाँ देना है? मुझे ध्यान इस पे नहीं देना कि मुझे गुस्सा नहीं करना। वो एक हमारा ध्यान ही गलत जगह पे है। हमें देखना ये है कि इन सब का रूट कहाँ है। जो आप बोल रहे हो गुस्सा नहीं करना, वो तो पत्तियां हैं पेड़ की, उन पे ध्यान नहीं देना, वो तो लास्ट पॉइंट है। उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप जड़ों को सही रखोगे तो पत्तियां अपने आप सही होंगी, है ना। तो अच्छा, अब ये इच्छा क्यों आई कि गुस्सा नहीं करना? इस पे ही काम करो, क्यों गुस्सा नहीं करना, पहले तो ये बताओ। कई बार इतना असेस में करते हैं भी नहीं ठीक है, सामने वाला नाराज हो गया, हमने उसका मन दुखा दिया तो नहीं करना चाहिए, नहीं ठीक है। खुद भी आप चाहे 1 मिनट के लिए भी, ये क्वेश्चन भी मैंने 2 दिन पहले किया था कि वैसे तो गुस्सा हाँ आता अच्छा। नहीं, पर हाँ, जब एक एक मिनट के लिए भी आता है ना, बाद में रिग्रेट भी बाद में होता है खुद रियलाइज को होता है कि भी नहीं ये कि गलत था, गुस्सा नहीं क्यों करना किया, चाहिए। कि ये नहीं करना था। तो वो एक वो चाहे एक एक कुछ सेकंड्स के लिए आए, कुछ मिनट्स के लिए आए, पर जो वो आना है आई थिंक वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई, इतनी सी बात के लिए दूसरे को तो खराब किया या अपना मन पहले खराब करा। मुनी कई बार क्या होता है कि जब हम सामने वाले का पॉइंट सुनते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला ठीक था, हमारा गुस्सा करना ठीक नहीं था। हम्म। ओके, अच्छा चलो मैं आप लोगों को ना एक और तरीके से समझाती हूँ। ये बताओ, यहाँ पे कितने लोग डोसे बनाते हैं? सबने डोसा बनाया? जी। ठीक है। अच्छा, डोसे चिपके हैं आपके तवों पे? चिपकते हैं? बहुत जो फर्स्ट चिपकता है, वाला होता है वो तो पहला चिपकता तो है, सेकंड चिपकता थर्ड ही ठीक है। हो, सेकंड थर्ड ठीक बनना शुरू हो जाता है। अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपका डोसा चिपकता है तो अब आप ये ढूंढने जाओगे कि मैं चिपके हुए डोसे को कैसे उतारूं, या आप ये जानना चाहोगे कि मैं क्या करूं कि डोसा चिपके ही नहीं? दो को चेक करेंगे कि शायद दो ही ठीक नहीं है इसलिए नहीं चिपक रहा है। नहीं नहीं, हाँ। आप जानना क्या चाहोगे, व्हाट इज बेटर, क्या बेटर सोल्यूशन है? ये हाँ जी, देखना, कि ये आगे ठीक समझना, बने या आगे हाँ ठीक अगले बन वाले गए। ना चिपके। है ना। चलिए। तो हम, अगर हम कोई किसी के डोसे चिपक रहे हैं और वो ढूंढ रहा है कि बस डोसे जब चिपक जाते हैं तो उनको उतारना कैसे है ना। एक तो ये हुआ, क्योंकि वो भी बड़ा भारी काम होता है चिपके हुए डोसे को उतारना, है ना। और एक होता है ये जानना कि डोसा चिपके ही ना। अब अगर सपोज चलो आप किसी के पास जाते हो, कोई है जो बड़े अच्छे डोसे बनाता है, और आप उसके पास जाते हो और वो बोलता है कि अरे तुम्हारा तो तवा ही खराब है ना। तो तुमको तुम्हारे डोसे चिपके ना, तो तुमको सबसे पहले अपना ये तवा फेंकना होगा, अपना तवा चेंज करना पड़ेगा। अब आप क्या बोलोगे? अरे ये तो मेरी मम्मी का दिया हुआ तवा है, मेरी मम्मी तो बहुत बढ़िया डोसे बनाती थी, उनके तो बड़े अच्छे बनते थे, मैं तो बड़ी इमोशनली अटैच्ड हूँ इस तवे से, इस तवे को तो मैं नहीं छोड़ सकती, है ना। अब आप मुझे बताओ कि इस पे जो चिपक जाते हैं बस वो उतरे कैसे? तो ये क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा, अब ये बहुत छोटी सी बात है तवे को फेंकना, है ना। और आई एम श्योर यहाँ पे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि हमारी कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो हमें पता है हमें दुख दे रही हैं, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं पाते, है ना कुछ अटैचमेंट हमारी होती है। ये तो यहाँ पे भी जब हम गुस्से की बात कर रहे हैं वो ऐसा ही है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये गुस्सा नहीं करना चाहिए। इट इज लाइक सेइंग कि मेरा तवा तो खराब है, मेरा बैटर भी बहुत अच्छा नहीं है, पूरा भीगा हुआ भी नहीं है, मैं इससे ही डोसा बनाऊंगी, लेकिन चिपकना नहीं चाहिए डोसा, लेकिन चिपक जाए तो उतारूं कैसे, आप मुझे ये बताओ, है ना। तो ये आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए, अगर सच में चाहते हो कि गुस्सा जबरदस्ती फालतू का ना आए, डिस्टरबेंस ना हो आपको भी सामने वालों को भी, तो सिर्फ गुस्से पे काम नहीं करना है, हमें उसके पीछे बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे।
तो अनीता, अगर आप रेडी हो लंबे रूट के लिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। नहीं तो हम फटाफट तवा धो के दोबारा बैटर डाल देंगे। नहीं नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि तवा फेंकना पड़ेगा, हम यही करते हैं, तवा ही फेंकना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मुनी दी, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ। अभी तो फिलहाल यही सोल्यूशन होगा कि अपना तवा ठीक है, सीमा के घर से मंगवा के डोसा बना लो। हाँ, तो इसका मतलब नहीं आप बोल रहे हो कि जब मेड ना आए तो आप सीमा के यहाँ पहुंचो। नहीं, वो तो फिर यही होता है सोल्यूशन की स्टैंडिंग पोछा लगाओ और काम चल गया, और क्या होगा। तो नहीं जी, हाँ, गुस्से पे आ जाते हैं वापस। हाँ जी, बोलो। बस ये कि हाँ नहीं, मतलब कि आप एक लॉन्ग टर्म का एक हिंट बताओ मुनिधि, कि मतलब कि अगर स्टार्टिंग से हमें सोचना हो कि क्या बेस है जिसको सोच के मतलब कि गुस्से को कम किया जा सके। मतलब कि मैं अपना, जैसे मैंने सीमा से भी शेयर किया था कि मैं मतलब कि बेसिकली थोड़ी गुस्से वाली हूँ, अब नहीं हूँ, क्योंकि रेकी के बाद भी मैं खुद नहीं कह सकती कि 100% फर्क पड़ा, शायद 80% 90% पड़ा हो। पर क्योंकि कल भी रात को मैं वॉक करते हुए सीमा और मैं मिले, तो मैं सीमा को ये बता रही थी कि सीमा, गुस्से की बात हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड सीमा को ये कह रहे थे कि आपको नहीं लगता कि इसको गुस्सा आता है? तो सीमा कह रही थी नहीं 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 आता। तो उन्होंने भी बोला इसको आता है, मतलब कि थोड़ा बहुत गुस्सा, शायद वो मेरे को रूट कॉज भी पता है, जहाँ एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, जहाँ मुझे मेन कॉज यही है, जहाँ मुझे लगे कि मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, तूने ऐसा काम नहीं किया, ये मैं ऐसा चाहती थी। अपने आप पे मुझे कई बार गुस्सा आ जाता है कि मैं तो ऐसा करना चाहती थी, ऐसा नहीं हुआ, तो भी मैं इरिटेट हो जाती हूँ। लेकिन छोट चाहे थोड़ी देर के लिए आए, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट के लिए, पर वो बाद में रियलाइज होता है कि ये गलत है। मतलब कि उसको हटाने के लिए स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखो, स्टार्टिंग प्रोसेस तो आपको पता है, ऑब्वियसली इट कम्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, है ना, क्योंकि हमारी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि देखो, आपको जो पूरा फोकस अभी भी डोसा उतारने पे है, आपको ये है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे रिलेशंस खराब होते हैं, सामने वाले पे गलत प्रभाव पड़ता है ना। अभी भी हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। फोकस कर मैं रहे ये हैं। बोल रही हूँ कि गुस्सा करने में भी कोई बुराई नहीं है, अगर गुस्सा आता है तो आता है। जैसे अनीता ने बोला कि हम क्यों गुस्सा नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्सेस में गुस्सा करते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ गुस्सा जी। भी एक बड़ा जरूरी इमोशन है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं। गुस्सा होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी हमारा फोकस किस चीज पे हो गया है कि एक सामने वाली चीज पे, अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर हमारा फोकस है। देखो, अभी सीमा ने मुझे बुलाया है तो मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगी, मैं बहुत पीछे जाने वाली हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ तो जी, हाँ जी। गुस्सा क्यों आया, या मैं क्यों नहीं चाहती रिलेशंस खराब करना, या मैं चाहती हूँ फिर से वो आ जाएगा कि दूसरे मुझे मेरे बारे में अच्छा सोचे, मैं अपने बारे में भी, और मैं भी अपने बारे में अच्छा सोचूं, है ना। मतलब कि बात बात फिर वही आ गई कि हम वही आ दूसरे के जाती। पर्सपेक्टिव से, हाँ, मुनी कि एक हमें मिनट काम बीच सिर्फ अपने ऊपर करना है। हाँ, मुनी एक बार मैं बीच में टोक रही हूँ। मुनी, कैसे क्या होता है कि हमें लगता है सामने वाला गलत है, हमें नहीं बोलना चाहिए, पर कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है बोलना पड़ता है हमें। देखो, बात यहाँ पे कौन गलत है या कौन सही है उसकी है ही नहीं। इट डजेंट मैटर कि आप सही हो या सामने वाला सही है, वो बात ही नहीं हो रही है ना। क्योंकि हम्म। कौन सही है कौन गलत है ये भी हम नहीं कह सकते, ये हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अपनी जगह सही हो, वो भी अपनी जगह सही है। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही गलत हो, है ना। अब जैसे हम बड़ा सिंपल से, अब जैसे हाथ देखते हैं, आपको ये नजर आ रहा है, मुझे इसका ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है ना। अब हम हाँ जी। देखेंगे, आप बोलोगे ये है, मैं बोलूंगी ये है, अभी कौन सही है? दोनों सही है। तो बहुत बार किस बारे में बात हो रही है उससे मतलब क्या पर्सपेक्टिव है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कौन सही या गलत। बात हो रही है कि मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और हम अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे दिमाग में जो आइडियाज हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, वहीं पर गड़बड़ है, गड़बड़ वहां पर है
ओके। एक ना मार्क ट्वेन, आप लोगों ने सुना होगा ना, मार्क ट्वेन बहुत फेमस ऑथर थे, जिनकी वो टॉम सॉयर और ये सब हकलबरी फिन वाली बुक्स बचपन में हम लोगों ने पढ़ी है। तो वो एक चीज कहते थे हमें परेशानी इससे नहीं होती कि जो हम नहीं जानते या जो हमें नहीं आता है, हमारी परेशानी का कारण है कि जिसको हम सच मान के बैठे हैं, जिसको हमें पता है कि यही सही है, वो ही आपका पर्सपेक्टिव पूरा गलत होगा। मतलब जो आपको लगता है कि ये तो मुझे पता है लेकिन वो ऐसा है ही नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम का कारण है, वो आपके सारे दुखों का कारण है। और वो कहाँ पे है? वो मुझसे शुरू होता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरी आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे है ना। अब जैसे अनीता ने बोला कि मेड नहीं आई इसलिए गुस्सा आया, तो अनीता की आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? एज एन एम्प्लॉयर। अनीता हैज आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज एन एम्प्लॉयर, इजंट इट, कि मैं ये घर की मालकिन हूं, मैंने मेड को हायर किया है, शी शुड बी कमिंग। तो कहाँ से सोच चल रही है कि मैं एम्प्लॉयर हूं और उसको आना चाहिए था, और अगर सामने कोई चीज नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कुछ सोच के चलूंगी, अगर सपोज मुझे मेरे अपने बच्चों पे गुस्सा आता है किसी बात पे, इसका क्या मतलब है? मेरी आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? कि मैंने अपने आप को एक माँ समझा हुआ है कि मैं माँ हूं, ये मेरा बच्चा है, इसको ऐसा करना चाहिए था या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए गुस्सा आएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? कि मैं पत्नी हूं, मेरे हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जहां पे भी आप आइडेंटिफाइड हो, आपने अपने आप को क्या माना हुआ है, गलती वहीं पे है, सबसे बड़ी गलती वहीं पे है, आइडेंटिफिकेशन में है। अब आप बोलोगे ये तो लेकिन बिल्कुल सही है, मैं तो माँ भी हूँ, मैं तो पत्नी भी हूँ, मैं तो बेटी भी हूँ, बहन भी सब हूँ, ये एक्सपेक्टेशंस तो होनी ही है। अगर आप वो सब हो तो ये मान के चलो कि ये प्रॉब्लम्स आनी ही है, गुस्सा आना ही है, ये जो आपके इश्यूज हैं ये चलते रहेंगे, सिर्फ इस जिंदगी में नहीं, आगे जितने जिंदगियां आएंगी सब में ये इश्यूज होते रहेंगे। ओके। इससे कोई छुटकारा नहीं है। लेट मी टेल यू, मैं तो साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत लोगों को ये सब छोटे मोटे जो आंसर्स होते हैं वो देती रही हूँ, कुछ नहीं होता उनसे, कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं कि हमें गुस्सा कम हो जाए, हमारा ये हो जाए, कुछ हम बहुत अच्छा, कोई हमें अप्रिसिएट कर दे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। हमारी आइडेंटिफिकेशन ही गलत जगह पे है, दैट इज द प्रॉब्लम। और जब तक आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को नहीं बदलोगे तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा चलेंगी, जन्मों जन्मों तक चलती आई हैं, आपको याद नहीं है? यही सब करते आए हो पिछले सारे जन्मों में, और आगे भी यही चलने वाला है। लेकिन जिस दिन आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को तोड़ोगे, ये आइडेंटिफिकेशन की मैं हूं कौन, उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो मैं आपको कोई छोटा मोटा सोल्यूशन यहाँ पे नहीं देने वाली हूँ, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ आप अल्टीमेट सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। अगर आप अल्टीमेट सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो, आई एम देयर। अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए ना ऐसे डर लगता है मुनिदी कि हमें कि कुछ मतलब कि एक डर की फीलिंग आती है। क्या डर लगता है? अच्छा बताओ। कि बंदा चले भी और हो ना पाए फिर। अरे अब तो बड़ी सारी चीजें करी हैं जो नहीं होती, कुछ पक्का थोड़ी पता होता है लाइफ में, बहुत कुछ तो ऑलरेडी किया नहीं हाँ किया जी। ऐसा? है। हमेशा ही सही। करते आए हैं, है ना। और डर हाँ तो जी। किस चीज में नहीं होता, जब स्कूल गए। फेलियर से डर कह सकते हैं। फेलियर, देखो सबसे पहले तो आपने जन्म लेके यहाँ पे आ गए इस दुनिया में, सबसे बड़ा रिस्क तो वही लिया है कि हाँ नहीं? जी। और जबकि हाँ पता है फेलियर पक्का है, डेथ तो होनी होनी है, मतलब अगर हम बोले बर्थ लिया है तो नहीं, डेथ वो फेलियर हुआ ना। डेथ 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 वाला डर नहीं मुनिदी, डेथ वाला डर नहीं। मतलब कि अगर अपने ऊपर भी काम करें तो रिजल्ट ना आए उससे डर लगता है। अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो वो तो वैसे भी हो ही। हाँ, वैसे तो है ही। हाँ जी। फिर तो एक डरना ट्रायल ले नहीं ही लो आप। चाहिए जी। हाँ। एक ना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ये एक्चुअली एक पर्सन था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ कौन था। तो वो का बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था, काफी वेरी वेल नोन मैथमेटिशियन। और उसका जो फ्रेंड था ना, वो एक था जुआरी, ये जो सट्टेबाजी भी करते हैं और जुआ खेलते हैं।
तो वो जो जुआ खेलता था, क्योंकि इसका फ्रेंड था, वो हमेशा कुछ होता ना मैथमेटिक्स, हमेशा कि क्या लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो इससे कंसल्ट करता था, मैथमेटिशियन से। तो वो जो मैथमेटिशियन है, उसने बाद में अपनी एक बुक लिखी थी, और उसने उसमें लिखा कि उस जुआरी से बात करते करते मुझे भगवान में विश्वास हो गया। ओके, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि क्योंकि मैथमेटिशियन था और उसको जुआरी से बात करके भगवान में कैसे विश्वास हो गया। तो उसने उसमें लिखा कि देखो, मैंने उस जो अपने फ्रेंड का देखा कि वो क्या करता है, लेटस से उसने 1 रुपया लगाया जुए में, ठीक है, और अगर वो हारेगा तो 1 रुपया हारेगा, लेकिन अगर वो जीतेगा तो 25 रुपए जीत जाएगा, ठीक है। तो मतलब फायदा तो बहुत है, करेक्ट। नुकसान हुआ तो 1 ही रुपए का होगा, लेकिन फायदा हुआ तो 25 गुना हो गया। तो उसने देखा कि वो हर बार यही करता है। तो कहता है कि ये सब करते करते मुझे समझ में आया कि भगवान को भी मान लेना चाहिए और भगवान के रास्ते पे भी चल लेना चाहिए। क्यों? देखो, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, और उसी ने बताया, मैथमेटिशियन के मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बता रही हूँ। उसने कहा कि देखो, अगर हम अपनी ये जिंदगी लगा दें गुरु का रास्ता लेके भगवान को जानने में, अभी मैं भगवान का ही वर्ड यूज कर रही हूँ, तो क्या होगा? देखो, लूज करने को कुछ नहीं है, ये जिंदगी तो वैसे ही जाने वाली है, मरना तो पक्का है, फॉर श्योर, है ना, जिंदगी तो वेस्ट हो ही रही है। अब सोचो, अगर आप पास हो गए प्रीति, अगर फेल नहीं हुए और आपका लग गया पासा, तो सोचो क्या मिल जाएगा। और अगर खोया तो खोना तो लिखा ही लिखा है, खोना तो लिखा है है। ही। बिल्कुल ठीक। है कि नहीं? तो हाँ डरना जी, किस लिए? खोने को है क्या? वो तो वैसे ही जिंदगी जाने वाली है ना। हाँ जी, तो कितना बिल्कुल ठीक अच्छा है। तरीका है कि खोने को कुछ नहीं है, लेकिन बाय चांस लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई तो, क्या? हाँ जी। तो क्या मिल जाएगा? लॉटरी लगने के चांसेस ज्यादा है हाँ जी, इस ये राह तो में। ये ये तो बात तो सही सही है। बताएगा, लेकिन हाँ, लॉटरी लग गई तो बहुत कुछ है। ठीक है। मैं सच में, मतलब इट हैज बीन रियली ग्रेस। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बात नहीं हो रही है, बहुत बड़ी चीज चल रही है। मैं तो खुद सरप्राइज्ड हूँ कि कैसे गुरुओं की बहुत कृपा चल रही है। समय भी ऐसा है, लोग ऐसे हैं, सच में लॉटरियां बहुत जल्दी जल्दी निकल रही हैं। उस दिन सीमा से बात हो रही थी कि अच्छा, इतने लोग अभी जानने लगे हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? मतलब खुद भी हैरानी होती है कि इतने लोगों की लॉटरी लग गई है। तो मैं सोचती हूँ, मैं पता है उस दिन सीमा सोच रही थी, जब तुम लोग आए थे ना होटल में, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे ना कि हाउ कम इतने सारे लोग सडनली जान गए हैं। मैंने कहा देखो, जो भी आईआईटी में पहुंचते होंगे सारे, है ना, उनको लगता होगा अरे इतने सारे लोग आईआईटी में आ गए। आई मीन, उससे पहले जो हैं जितने भी लोग हैं, कितने लोग तड़स रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए। लेकिन एक बार जब आप वहां पे आ जाते हैं तो आप सडनली रियलाइज कर रहे हो, अच्छा इतने सारे लोग आ गए, या आईआईएम में आ गए। मतलब आप देखो कितने कम लोग आते हैं, मतलब 1% जितने लोग एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, कितने कम लोग हैं। तो कुछ तो है जो चल रहा है, सच में लग कुछ रहा है। बहुत चल रहा है। तो चांस ले लो प्रीति, कुछ खोने को नहीं है, लेकिन हाँ पाने जी, को हाँ बहुत जी, कुछ है।